तो कैंग का आगे अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट्स वॉर में क्या होगा, ये मुद्दा राइटिंग टीम को परेशान कर रहा है। इसलिए मेरे पास कुछ बेहतरीन थ्योरीज है जो इंस्पायर्ड है कॉमिक्स से और बिल्कुल एमसीयू में फिट बैठ रही हैं। आज की वीडियो इसलिए जरूरी है कि अगर मुझे कैंग को डूम्सडे में दिखाना होता तो मैं कैंग के साथ कौन कौन सी कहानी को जोड़ के दिखाता जो एमसीयू की पहली मूवी से लेकर सीक्रेट वॉर्स तक कनेक्टेड होती। वही अवेंजर डूम्सडे और अवेंजर सीक्रेट वॉर्स की एक कैंसिल स्क्रिप्ट है, उसे भी एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही पूरी वीडियो देखना क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जिसे मैं इंट्रो में ऐड नहीं कर पा रहा। अपने थॉट और फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करना, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वीडियो को लाइक भी। मैं हूं C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले अवेंजर्स शब्द को ही समझते हैं कि आखिरकार इन्हें अवेंजर्स कहा क्यों जाता है। तो अवेंजर्स का मतलब होता है बदला लेने वाला। जैसे थैनोस जैसा विलन, थैनोस की दुश्मनी हर एक सुपर हीरोज के साथ पर्सनल भी थी। जैसे थॉर के लिए उसके सामने उसके भाई लोकी और उसके दोस्त हेमडाल को मारा, एसगार्डियन शिप को भी तबाह कर दिया, वांडा के लिए विजन को मारा, गार्डियंस के लिए गमोरा, हॉकाई के लिए उसकी फैमिली, स्कॉट लैंग के लिए उसकी फैमिली, टोनी स्टार्क के लिए पीटर पार्कर, वकांडा के लिए ब्लैक पैंथर और भी कई सारे हैं जो थैनोस की चपेट में आए। और फिर एंड गेम में ये सभी सुपर हीरोज एक साथ आए और इस चीज का बदला लिया गया। यही कैप के मुंह से हमने अवेंजर्स असेंबल सुना और ऐसे ही पलों के लिए ये डायलॉग बने हैं। फिलहाल यहाँ पर जैसा सुपर हीरोज का कनेक्शन थैनोस के साथ है वैसे ही कैंग के साथ भी है। वो बात अलग है कि अब तक हमें इसे लाइव एक्शन में नहीं दिखाया गया, लेकिन कैंग न जाने ये कब से करता आ रहा है, इसीलिए कैंग को कैंग द कॉन्करर कहते हैं। जितना भी कुछ एमसीयू में अवेंजर्स एंड गेम तक हुआ है वो सब कैंग के वेरिएंट ही हू रिमेन्स द्वारा क्रिएट ही तो किया गया है। जितना भी कुछ सुपर हीरोज और अवेंजर्स ने झेला ये सब पहले से ही तय था कि इनको ऐसा ही करना है। यहाँ तक कि हर एक विलन्स की कहानी ऐसी लिखी गई थी कि वो अपने पाथ पर ही रहे और जो उस पाथ से हट जाता था उसको टीबीए प्रोन कर देता था, लाइक लोकी। अब आप इस चीज को ऐसे भी देख सकते हो कि लोकी को भेजा थैनोस ने और थैनोस को भेजा ह्यू रिमेन्स ने, और ह्यू रिमेन्स ने ये जो टाइम लूप बनाया था वो बाद में मल्टीवर्सल ट्री में टूटा। कैंग के कई सारे वेरिएंट्स आए और उसमें एक था कैंग द कॉन्करर जिसने ये सारी टाइमलाइंस पे कॉन्कर किया। कॉन्कर करने के बाद कैंग को लगा कि अभी और कुछ भी जानना है, इसीलिए वो समय को समझने के लिए एक लिम्बो जैसी जगह पहुंचा और वहाँ उसने दो थॉट क्रिएट किए। पहला कि मैं यहाँ चले जाता हूँ, समय को समझ लेता हूँ। दूसरा ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, वापस जाके अपने कॉन्करर राज पे राज करूँ। और कैंग ज्यादा नहीं सोचता, वो वापस आ जाता है। लेकिन यहाँ कैंग दो पॉसिबिलिटीज में टूटा था, पहला जो वापस आ गया, दूसरा जो टाइम के नेचर को समझने के लिए आगे बढ़ा और बना इमोर्टस। इधर कैंग लगातार कॉन्करर कर रहा था, उधर कैंग का फ्यूचर वर्जन इमोर्टस ये समझ चुका था कि समय के परे क्या चीज है और वो लिम्बो से अथाह नॉलेज लेकर वापस टाइमलाइंस पे आया। उसने अपनी काउंसिल ऑफ कैंग्स बनाई। इमोर्टस का काउंसिल बनाने का रीजन सिर्फ यही था कि सभी कैंग के वेरिएंट्स को मार देना है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि और भी कोई इमोर्टस बने, बस एक प्राइम कैंग बचाना है जिससे वो इमोर्टस बना है। तो इमोर्टस टाइमलाइन और कैंग के इवेंट्स में ऐसे खिलवाड़ करता है कि कैंग के अंदर ये आ जाए कि उसे सभी वेरिएंट्स को खत्म करना है। वहीं इधर कैंग की पहली पॉसिबिलिटी जो कॉन्करर कर रही थी, जिसको हम कैंग द कॉन्करर बोल सकते हैं। तो कैंग द कॉन्करर सब कुछ कॉन्करर करने के बाद ये सोचता है कि ये सारा राजवंश मैं किसको दूंगा, ये जो मेरी डायनेस्टी राजवंश है इसका कोई उत्तराधिकारी होना चाहिए। इसीलिए मार्वल यूनिवर्स में एक इवेंट तैयार हुआ जिसे कहा जाता है अवेंजर द कैंग डायनेस्टी। यहाँ कैंग का सिर्फ एक ही मकसद था कि उसने जितना भी कुछ कॉन्करर किया है उसको पहले वो वापस ले और ये अगले उत्तराधिकारी को सौंप दे। यहाँ उत्तराधिकारी के लिए कैंग चुनता है मार्कस को, जो स्कारलेट सेंचुरियन है। ये कैंग का बेटा है और एमसीयू में जो आपने स्कारलेट सेंचुरियन देखा है वो भी कैंग का बेटा है। अब यहाँ से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो जब कैंग को उत्तराधिकारी के रूप में अपने बेटे की जरूरत थी तब कैंग ने एक कांड किया। उसने मल्टीवर्स की हर एक फीमेल सुपर हीरोज को उठाया, एक बेहतर डीएनए खोजा जो उसको एक शानदार बच्चा दे सके। फिर कैंग को मिला स्कारलेट सेंचुरियन। फिर इसके बाद स्कारलेट सेंचुरियन जब डायनेस्टी के इवेंट में कैप्टन मार्वल के सामने आता है तब कैप्टन मार्वल को ऐसा लगता है कि इसको कहीं पहले देखा है। और फिर इसके बाद एक दूसरे इवेंट में स्कारलेट सेंचुरियन कैप्टन मार्वल जब आमने सामने होते हैं तब कैप्टन मार्वल को सब याद आ जाता है। तो जब कैंग मल्टीवर्स के फीमेल सुपर हीरोज को उठा रहा था तो उसमें 616 की कैप्टन मार्वल भी थी। ये स्कारलेट सेंचुरियन उसी का लड़का है और कैंग ने बहुत चालाकी से कैप्टन मार्वल को तब उठाया जब उसको पहली बार पावर मिली थी और वो अपना सब कुछ भूल गई थी। और यहाँ ये कैप्टन मार्वल के साथ एक बार नहीं हुआ, कैंग ने इस चीज को 28 बार किया। इसीलिए कैंग के साथ ये कैंग डायनेस्टी वाला इवेंट भी 28 बार हो चुका था। अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के लास्ट में कैंग ये बताता भी है कि मैं अपने डायनेस्टी के लिए उत्तराधिकारी ढूंढ रहा था और पिछले 28 बार की तरह इस बार भी तुमने मुझे निराश किया। और फिर हम यहाँ देखते हैं 28 स्कारलेट सेंचुरियन को। अब एमसीयू में इस चीज को आसानी से दिखा सकते हैं। कैप्टन मार्वल के साथ जो याददाश्त वाला कांड था और उसकी पावर
वाला, वहाँ कैंग को स्कारलेट सेंचुरियन के साथ जोड़ के दिखाया जा सकता है और इस कांड से कैप्टन मार्वल की पर्सनल दुश्मनी कैंग द कॉन्करर से दिखाई जा सकती है। ऐसे ही सेम थॉर की पर्सनल दुश्मनी है कैंग्स के साथ। तो जब थॉर कॉमिक्स में इमोर्टस के सामने होता है तब इमोर्टस बताता है कि तुम्हारा म्यूनिर टाइम ट्रेवल कर सकता था, मैंने ही तुम्हारे लाइफ इवेंट को चेंज किया, रैग्नारॉक जैसे इवेंट क्रिएट किए ताकि तुम अपने म्यूनिर को खो दो, और अनवर्दी थॉर भी, जहां तुम अपनी बची कुची पावर को खो दो। और यही सेम चीज हम एमसीयू में देख चुके हैं। थॉर रैग्नारॉक में थॉर ने अपने म्यूनिर को खोया और ये इवेंट कॉमिक्स में इमोर्टस ने कराया था और इमोर्टस हमें देखने को मिल गया है लाइव एक्शन में। तो थॉर आगे इस कनेक्शन के साथ इजीली दिखाया जा सकता है। वहीं कैंग की दूसरी पॉसिबिलिटी जो लिम्बो में इमोर्टस बनी, उसने लिम्बो में काफी समय बिताया और एक समय डिक्लेयर किया कि वो मास्टर ऑफ ऑल टाइम है। साथ ही लिम्बो एक ऐसी जगह है जहां उम्र नहीं बढ़ती और लंबे समय तक रहने पर आपको एक अमरता का वरदान मिल जाता है। इसीलिए इस अमरता के साथ कैंग के इस पॉसिबिलिटी का नाम सामने आया इमोर्टस। फिलहाल जब इमोर्टस ने यहाँ इस लिम्बो पर यह डिक्लेयर किया कि वो मास्टर ऑफ ऑल टाइम है, तब उसके सामने टाइम कीपर्स आए। टाइम कीपर्स ने इमोर्टस को टाइम के बारे में और भी जानकारी दी और एक असिस्टेंट के रूप में उसे चुना गया और फिर उसे एक काम दिया। 70 सेंचुरीज की टाइमलाइन दी गई और कहा कि इस पर तुम्हें नजर रखना है। चेतावनी देते हुए टाइम कीपर्स ने इमोर्टस को 2 चीजों के लिए मना किया था। पहला, उसे अवेंजर्स की टीम को तोड़ना है हर एक टाइमलाइन में। दूसरा, वांडा के बच्चे पैदा नहीं होने देना है। इनमें से ये जो पहला प्लान था, अवेंजर्स को अलग कराना, एक दूसरे के खिलाफ कर देना, ये प्लान बुरी तरह से फेल हुआ। एमसीयू के अंदर भी यही सेम चीज हो रही है। सिविल वॉर में अवेंजर्स की टीम को तोड़ा गया और एंड गेम में सभी अवेंजर्स एक साथ आए। अब इमोर्टस को लगा कि अवेंजर्स सब साथ आ गए हैं और उसका प्लान खराब हो रहा है। तब इमोर्टस ने इन्हीं सुपर हीरोज को उनके विलन्स के साथ बिजी कर दिया। इन्हीं में से किसी एक बैटल से कैप्टन अमेरिका को इमोर्टस ने उठा लिया। इमोर्टस ने कैप से कहा कि टाइम कीपर्स जैसे खतरे सामने आने वाले हैं, इसलिए वो अवेंजर्स को गाइड करना चाहता है ताकि टाइम कीपर्स और आने वाले खतरों से बचाया जा सके। और फिर इमोर्टस कैंग की नेटिव टाइमलाइन को नष्ट कर देता है और रामाटूट की टाइमलाइन को भी नष्ट किया, क्योंकि रामाटूट ही ऐसा था जो पास्ट में जाकर इजिप्ट से सभी अवेंजर्स को कंट्रोल कर रहा था। इमोर्टस ने यहाँ पर ये सारे कांड इसलिए किए ताकि कैंग के वेरिएंट्स अपने आप ही मर जाएं। यहाँ इमोर्टस अवेंजर्स का साथ दे रहा था ये बोलकर कि वो कैंग का फ्यूचर वर्जन है और मल्टीवर्स को बचाने के लिए वो अवेंजर्स की मदद ले रहा है। इसलिए वो अर्थ पर एक और कांड करके गया, वांडा और मैंटिस की शादी करवा दी। फिर यहाँ से इमोर्टस पास्ट में गया, उस टाइम पर जब कैंग ने पहली बार अवेंजर्स पे हमला किया था। वहाँ उसने नाटक किया कि अवेंजर्स ने कैंग को हरा दिया है, इसलिए जब कैंग अब मर गया है तो उसका भी अस्तित्व मिट जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था और ये सब करने का कारण इमोर्टस के पास ये था कि टाइमलाइंस पे मल्टीवर्स ओपन ना हो और कैंग के वेरिएंट्स भी मर जाएं। 2 चीजें इसकी वजह बनती, पहला अगर अवेंजर्स एक साथ रहते, दूसरा वांडा अगर अपने बच्चे देती। अब यहाँ एक सेकंड मेरी बात सुनो, अगर इसी चीज को एमसीयू में दिखाया जाएगा तो किस ढंग से दिखाया जा सकता है। तो जब एमसीयू का कैंग टाइम के नेचर को समझने के लिए लिम्बो गया होगा, तब वो 2 पॉसिबिलिटी में टूटा, पहला इमोर्टस, दूसरा कैंग द कॉन्करर। पहली पॉसिबिलिटी जो इमोर्टस थी, उसके सामने टाइम कीपर्स आए, उसे टाइमलेस दी गई और उसे वार्न भी किया गया कि मल्टीवर्स ओपन नहीं होने दे रहा है अवेंजर्स और वांडा की वजह से। ये सेम चीज एमसीयू के हीरोमेंस के साथ हो रही है। और हाँ, यहाँ पर ये जो इमोर्टस वाला वर्जन है, ये अपने आप को हीरोमेंस नहीं कहता। दरअसल इसको नाम खुद दिया है मिस मिनट ने, क्योंकि ये वो है जो पिछले मल्टीवर्सल वॉर में बचा रह गया। इसीलिए मिस मिनट इसको ही हू रिमेन्स बुलाती है। ही हू रिमेन्स से ये गलतियां लगातार होते हुए आ रही थी कि एक टाइम के बाद मल्टीवर्सल ओपन हो ही जाता है और फिर एक मल्टीवर्सल वॉर होती है, जिसको हम लाइव एक्शन में सीक्रेट वॉर्स कह सकते हैं। इसीलिए ही हू रिमेन्स ने इसके इलाज के लिए बनाया लूम। बस ब्रांच टाइमलाइन को काटना था और मजे से एंजॉय करना था। जब तक ही हू रिमेन्स टीवीए में था, तब तक कैंग का कोई भी वेरिएंट अस्तित्व में नहीं था और जब फाइनली सीक्रेट टाइमलाइन बनाई गई, तब तक ही हू रिमेन्स अपने सभी वेरिएंट्स को मार चुका था, जिसको ही रिमेन्स अपने शब्दों में पिछला मल्टीवर्सल वॉर कहता है। और यहाँ इस पिछले मल्टीवर्स में ये जो ही रिमेन्स था, जो उस मल्टीवर्स के कैंग की पॉसिबिलिटीज से बना था, वो सिर्फ बचा रहा और बाकी जितने भी वेरिएंट्स वहाँ थे वो सब मारे गए। और अब एमसीयू में जो काउंसिल ऑफ कैंग्स और कैंग द कॉन्करर हैं, वो इस यूनिवर्स के हैं। और हाँ, जब ये ह्यूरोमेंस अपने पिछले मल्टीवर्स के उस इवेंट पे होगा जब इसका कैंग द कॉन्करर और इमोर्टस बनने का डिसाइड करता है, तब कैंग के चेहरे पर कोई स्कार नहीं होगा और इसीलिए इसे स्कार नहीं मिले। वही इस समय जो प्रेजेंट में मल्टीवर्स है, वह रामाटूट के चेहरे पर भी स्कार है, इमोर्टस के चेहरे पर भी है और ये कैंग के चेहरे पर भी है। तो यहाँ एक कहानी ये भी जुड़ सकती है। तो ये वाला जो कैंग द कॉन्करर है, और इसने जब सोचा होगा टाइम के नेचर को समझने के लिए लिम्बो जैसी जगह पे गया होगा, तब ये 2 पॉसिबिलिटी में टूटा, पहला इमोर्टस, दूसरा कैंग द कॉन्करर। यहाँ कैंग जिसको कॉन्करर करना था, वो यहाँ से सीधा इजिप्ट गया और रामाटूट बनकर फिर से रूल किया। इसीलिए हम रामाटूट के चेहरे पर स्कार देखते हैं, क्योंकि वो कैंग की एक पॉसिबिलिटी जी रहा है। दूसरी तरफ कैंग की वो पॉसिबिलिटी जो इमोर्टस बनी थी, तो यहाँ इमोर्टस के चेहरे पर भी स्कार है।
अब 1 मिनट रुको, जरा इस चीज को सोचो। पिछली मल्टीवर्सल वॉर की तरह ये भी एक मल्टीवर्सल वॉर है। वहाँ हीरोमेंस जैसा एक बंदा था जो कैंग और इमोर्टस के बीच की एक कड़ी था। उसने तब मल्टीवर्सल वॉर रोका, TVA, टाइमलाइंस जैसी चीजें सामने आई। और प्रेजेंट में भी इस मल्टीवर्स के साथ भी तो यही हो रहा है। चेहरे पे चोट के निशान के साथ कैंग है और उसका एक फ्यूचर वेरिएंट इमोर्टस भी है जिसके चेहरे पर भी निशान है। और इसके बीच की कड़ी रहेगी एक ह्यूमन्स। और वो आगे जाके जब ये मल्टीवर्सल वॉर खत्म होगी तो अब जो हमें ये प्रेजेंट वाला ह्यूमन्स मिलेगा जिसके चेहरे पर स्कार भी होंगे, तो ये स्कार वाला ह्यूमन्स पुराने ह्यूमन्स की तरह TVA और टाइमलाइंस को बनाएगा, या जो भी टाइमलाइंस या मल्टीवर्स फ्रैंकलिन रिचर्ड से क्रिएट होंगे ये उन पर नजर रखने के लिए TVA जैसी अथॉरिटी को क्रिएट करेगा। क्योंकि जब ह्यूमन्स ये बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम मुझे चाकू मार दोगे, ये जगह ले लोगे और मैं एक अनंत पेन को लेते हुए एक मल्टीवर्सल वॉर शुरू कर दूंगा और सब कुछ खत्म होने के बाद मैं यही मिलूंगा। इसीलिए मैं पूरे ढंग से श्योर हूँ कि सीक्रेट वॉर्स के बाद हमें TVA में एक और नया ह्यूमन्स देखने को मिलेगा। इसको प्ले जोनाथन मेजर को ही करना चाहिए। बस फर्क इतना होगा कि जो पिछला ह्यूमन्स है उसके चेहरे पर स्कार्स नहीं थे, लेकिन इस ह्यूमन्स के पास कैंग की तरह चेहरे पर स्कार्स होंगे। अब अगर इस ढंग से MCU हमें देता है तो प्रेजेंट में काफी चीजें सुधर जाती हैं, जैसे डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी। अब यहाँ कैंग और उसके वेरिएंट्स को कैसे भी दिखाओ यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बस आपको ये दिखाना होगा कि जब ये दोबारा मल्टीवर्स बना तब TVA अथॉरिटी वापस आ गई और इस नए TVA पर कंट्रोल है ये स्कार्स वाले ह्यूमन्स का। और फिर हमारे सामने एकदम नए ढंग से अवेंजर द कैंग डायनेस्टी इंट्रोड्यूस हो और तब तक MCU और भी एक्सपेंड हो चुका होगा। हमारे पास MCU के फैंटास्टिक 4 होंगे, एक्समैन होंगे, डेडपुल, वुल्वरीन, 838 की तरह कई सारे और भी यूनिवर्स और एक अल्टीमेट यूनिवर्स भी, और इसी तरह से एक्सपेंड होते हुए कई सारे यूनिवर्स को दिखाया जाएगा। तब इन सब का एक कॉमन दुश्मन होगा कैंग द कॉन्करर। वही कॉमिक्स के अंदर भी जब ये अवेंजर द कैंग डायनेस्टी इवेंट हुआ था तब कैंग ने एक जगह बताया था कि उसने डॉक्टर डूम की पावर का नमूना वहां देखा जब बियॉन्डर नाम के बीइंग ने उन्हें एक प्लेनेट पे पटक दिया जिसे वो बैटलफील्ड कहता था। कैंग यहाँ डूम को भटकाकर यहाँ से भाग जाता है और फिर आता है अवेंजर द कैंग डायनेस्टी पे अर्थ पर। वहीं डूम्सडे में कैंग के लिए केवल 2 ही चीजें सामने आई हैं। पहला, इस कैरेक्टर को नजरअंदाज कर दिया जाए, मतलब जितना भी कुछ कैंग के बारे में देखा है और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसको डूम्सडे में मेंशन नहीं किया जाएगा। ये एक तरह की डॉक्टर डूम की ही मूवी होगी जो अलग टोन पर काम करेगी। दूसरा, कैंग को दिखाया जाए और उसके साथ हो डॉक्टर डूम जो बदला लेंगे काउंसिल ऑफ कैंग से, क्योंकि कैंग जानता है कि मल्टीवर्स मर रहा है और उसके पीछे उसके वेरिएंट्स ही हैं। इधर डॉक्टर डूम भी ये समझ चुका होगा कि इनकर्जन की वजह से ये मल्टीवर्स ढह सकता है, तो ये दोनों ही मल्टीवर्स को बचाना चाहते हैं। सीक्रेट वॉर्स कॉमिक सीरीज में डॉक्टर डूम को ठोस कारण नहीं पता था इनकर्जन को रोकने का, लेकिन अगर यहाँ कैंग डॉक्टर डूम को बता देता है तो एक भयंकर टीम अप देखने को मिलेगा डॉक्टर डूम और कैंग के साथ। वहीं एक ये भी थ्योरी है कि जैसे डॉक्टर डूम बियॉन्डर के पास पहुंचा था, उसकी पावर को एब्जॉर्ब किया था, वैसे ही ये RDJ डॉक्टर डूम बियॉन्डर के पास पहुंचेगा, उसकी पावर को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन यहाँ बियॉन्डर के नाम पे मिलेगा उसे बियॉन्डर कैंग। डॉक्टर डूम कॉमिक्स की तरह बियॉन्डर कैंग की पावर को चुरा लेगा, पूरा मल्टीवर्स ढह जाएगा, फिर एक बैटल वर्ल्ड बनेगा और जैसे ही बैटल वर्ल्ड बना कैंग के सभी वेरिएंट्स का वजूद ही खत्म हो गया और जब नया यूनिवर्स क्रिएट हुआ तब कैंग का वजूद फिर से सामने आया। और यही एक ऐसा तरीका है जिससे कैंग को आगे दिखाया जा सकता है। अभी जो आपने कैंग, इमोर्टस और पूरी अवेंजर द कैंग डायनेस्टी की कहानी सुनी, ये डूम्सडे में होना पॉसिबल नहीं है और डूम्सडे डॉक्टर डूम को सेंटर में रख के ही बनाई जा रही है। इसीलिए यहाँ मार्वल स्टूडियोज कैंग को कॉमा दे सकता है, फुल स्टॉप नहीं। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करो, साथ ही लाइक भी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपने मजे लो, ध्यान रखो, लव यू एंड बाय।